क्या सब कुछ पैसा है? पैसा तो आप हर जन्म में कमाते हैं। कुछ चीज़ हमारे इंडिया में ना सबसे खतरनाक क्या है, सबसे डेंजरस, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना तुरंत। चतुर्मास में 4 माह आप बरसात जब होती है तब पहाड़ छोड़ के आप नीचे आ जाओ। देखो ये दोनों तैयार हो गई हैं और मैं इनसे पहले तैयार होकर बैठ गई हूँ। हम अभी कहीं जा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा पे तो हम लहरी माशे के यहाँ गए, पर हाँ लहरी माशे के यहाँ उतनी वो बाद में वो नहीं मिली ना हमको रेनू। पिछली बार तो जल्दी वो बस आओ भागो और भागो प्रसाद लो प्रणाम। हाँ एक्चुअली जो बांट के गए हैं वो तो अहंकार करते नहीं थे, लेकिन वो ना बच्चों में अहंकार आ जाता है। वही जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो तो कमा के चला जाता है। बाद में जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको, वो साधना मत करो। बाद में जो उसको वो करते हैं ना, भोगते हैं, मतलब उन लहरी माशे का भोगा हुआ जैसे अभी ये बच्चे वो कर रहे हैं, तो इनमें अहंकार आया हुआ है, जबकि साधना नहीं कर रहे हैं। कोई भी कहाँ साधना कर, तुमको लग रहा है कोई साधना करने वाले हैं? है रेनू? हाँ कोई नहीं करते। वो शुभेंदु लहरी जी के हम वहाँ पे गए नहीं हैं क्योंकि इतना वो नहीं मिल पाया था। उधर ही जो लहरी माशे जी का पैतृक जो घर है उसी में होके हम आ गए जहाँ पे वो रहते थे। आज हम लोग ना किन्हीं से मिलने जा रहे हैं। एक्चुअली उनके फादर की कुछ हिस्ट्री थी, अगर मतलब पता उन्होंने रिकॉर्डिंग की वो दे दी परमिशन, तो समझिए कि मेरे तो भाग खुलेंगे ही, आप लोगों के भी खुल जाएंगे, पर परमिशन देंगे तभी। मैं कह रही यहाँ तगड़े तगड़े बोले आ रखे हैं, मोटे मोटे। कह रही हम भी बोली ऐसी है। तुम भी मोटे मोटे बोले। एक्चुअली ये काशी के बोले हैं ना। भैया कह रहे हैं यहाँ पे एक कुआं है, धनवंतरी कूप, उसको पीने से कोई बीमारी नहीं रहती। तो फिर यहाँ पे इतने मोटे मोटे पेट क्यों है सबके दादा? वो नहीं पीते हैं ना सारे, उनको पता नहीं है। उसको करके कोई धनवंतरी कूप के नाम से पेट साफ हो जाता है। तो मैंने कहा हमको पेट कम जरूर करना है। पानी बारिश आने के बाद अच्छा मौसम हो गया एकदम से ना, कि वो मौका दें कि नहीं दें भाई आगे आने का। लेकिन मैं ये आ गए हैं उनके यहाँ पे ना, अरुण कुमार शर्मा जी, जो कि ज्ञानगंज के साधु, उनसे मिले थे। उनको जाने का भी मौका मिला था, और युक्सुल लामा जी से मिले और बहुत सारे संतों से मिले थे। और अब उनके वो तो 10 साल पहले शरीर छोड़े हैं ना, गुजर गए हैं। उनके पुत्र हैं और उनकी पुत्रवधू हैं रेखा शर्मा। पुत्र भी बहुत बड़े जो हैं वो साधक हैं। उनसे मिलने का मौका मिला है हमारा गुरु पूर्णिमा पे। ये हमारा सौभाग्य है ना। एक्चुअली आजकल जो है ना, हाँ गुरु से इस बारे में मतलब कुछ हमें बंगाली में बुक है वो। और वो बुक हाँ बांग्ला में है। हाँ उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमें ये इतना सुंदर मौका मिला है उनसे मिलने का। और सच में उनकी याद, उन्होंने अपनी बोलिए आज से 10 साल पहले हाँ इनका जो रहने का जो एड्रेस है हाँ। वो मेरे को मिला था। हाँ हाँ लेकिन ये 10 साल में मेरे को टाइम नहीं हुआ था। हाँ तो अचानक इस बार जब आया है हाँ तो इनका अनुमति मिला है। हाँ इनका डॉटर इन लॉ, उनसे मेरा बात हुआ है। हाँ। तो मनोज जी से आज हम लोग मिलने जा रहा हूँ। तो दादा मेन बात है हमारा सौभाग्य हुआ है, रेनू है ना। हम ना बंगला में बुक रोज दोनों फ़ोन पे वो सुनते थे। रेनू कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब स्टोरी नहीं है, सच्ची घटना है। हाँ उनके बारे में जान 300 मठ है तिब्बत में, 300 ही है ना, 300 के करीब हैं। और उनके बारे में उनकी यात्रा उन्होंने उसमें मतलब वो बताई है। और इतनी अच्छी, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, दूसरी दुनिया भी एक अलग दुनिया है वो, है ना। उन्होंने अपनी साधना का जिक्र नहीं किया, उन्होंने उसमें यात्रा का जिक्र किया कि क्या क्या था उस मठ में, क्या था, क्या कैसे था, क्या क्या चीज़ दिखी उनको आगे। और सच में वो इंटरेस्ट मुलाकात हुई, कैसा खाना था वहाँ पे।
तो आज देखो सौभाग्य ऐसा बन गया कि अभी वो चल ही रहा है, हमारा मतलब सेशन पार्ट चल ही रहा है और हमें वहाँ उनके परिवार से मिलने का मौका भी मिल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बनारस में ऐसा क्या ख़ास है जो जितने भी योगी थे, महापुरुष थे, गुरु थे, वो सब यहाँ पे आए, ऐसा क्या ख़ास था, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर आए हैं वो। और हम ऐसी ऐसी गलियों में से निकल रहे हैं ना, बस पूछो मत हैं। और कितनी अच्छी बात है, देखो जो चीज़ हमें इस उम्र में पता चल रही है, 50 की होने वाले हैं दी, और हमारे बच्चे जो हैं वो अभी से जान रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो गली में घुसे तो हमें विवेकानंद मठ, श्री रामकृष्ण विवेकानंद मिशन जी का आश्रम मिला है। सामने देख रामकृष्ण परमहंस जी की मूर्ति बनी हुई है। गलियाँ भी तो बड़ी वैसी हैं एकदम, और ऊपर से बारिश ने और वो कर दिया है। यहाँ हम जैसे जैसे पहुँच रहे हैं ना, कोई पहुँच नहीं पाएगा उस तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे पूरे क्योंकि ऑटो वालों को भी नहीं पता। हाँ हाँ, बहुत कम होते हैं पर ना कई जो, हाँ कई लोग तो खोजी होते हैं। हाँ तभी तो हमारा और आपका सौभाग्य देखिए, माँ तारा साक्षात जीवंत है यहाँ पे। आज उनके सुपुत्र मनोज कुमार जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें सच में बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे गुरु कृपा, वो कहते हैं ना गुरु कृपा ही केवलम, तो आज गुरु कृपा हो ही गई है कि आप इन्हीं के तो प्रतिरूप हैं। सही सही कह रहे हैं आप। मैं देख पा रही हूँ बहुत कुछ, माँ काली और ये विशुद्धानंद जी, महाकाल बाबा वो जी। मेरे दादाजी थे, हाँ, और गेरुआ वस्त्र हुए, उन्होंने संन्यास ले लिया था, अमर मुनि जी। हाँ, वो परदादा, फोर ग्रैंडफादर। अच्छा, इनके पिताजी ने माँ को स्थापित किया था यहाँ पे। बहुत ऊर्जा है आपके मंदिर में। मंदिर बहुत ऊर्जा है वहाँ। वो एक कॉमन, आज की कल ये साल के एक दिन केवल सबके लिए खुलता है, अच्छा। बाकी किसी दिन एंट्री नहीं है, सबको बाहर से दर्शन होता है। कि पिछले आज हमारा सौभाग्य था हाँ, कि आज हमें दर्शन हुए। तो वो ये क्या 300 साल से साधना चल रही है, मैं पुरखे करते आ रहे हैं। ये गद्दी है, मैं 5वीं जनरेशन में बैठा हूँ, मैं 5वीं पीढ़ी का। आगे मेरे बच्चे ही देखेंगे, ये योगेश शर्मा है जो कंप्यूटर सारा काम कर रहे हैं, सब मैनेजमेंट यही कर रहे हैं। नहीं, ये बातें जानी चाहिए, सच लोगों तक जाना चाहिए सही तरीके। ये सब ये पिताजी की पुस्तकें सब हैं जो उन्होंने संकलन किया है, काफ़ी पुरानी। आपके मतलब पिताजी पंडित अरुण कुमार शर्मा जी, हाँ जी हाँ जी। ये उनकी लिखी किताबें रखी है जो उन्होंने लिखा था अपने। तो ये 24 किताबों उन्होंने लिखा। पब्लिक में अवेलेबल है या अभी पब्लिक में अवेलेबल है, अवेलेबल है? तो कहाँ से मिलती है? ऑनलाइन है, साइट है। अच्छा जी। हाँ, आस्था प्रकाशन.in है, क्या है ना, आस्था प्रकाशन.in .in। हाँ और मैं पीछे देख रही हूँ अभी ज्ञानगंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाँ, भगवान बुद्ध के हमारा इंटरेस्ट 92-93 में सिक्किम में रहा, रंफू में, अच्छा। कलिम्पोंग। हमारे पिताजी के आदेश में बहुत साधना करने गया था, ध्यान सीखना था, बहुत ध्यान का रहस्य क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखा मैंने। तो वहीं से फोटोग्राफ मेरा ये है, ऊपर जो लगी फोटो, ये माँ तारा का फोटो है। ये चारों दिशाओं में 4 भैरव बैठे हुए हैं उनके कलर के हिसाब से। ये बहुत दुर्लभ फोटो है, माँ तारा कि बौद्धों की जो कुल देवी, इष्ट देवी माँ तारा है। हम लोग इस मरी भगवती जिनके हम साधना करते हैं, भगवती तारा की है। हाँ, उनकी साधना चली आ रही है, हम लोग शाक्त साधक हैं। मैं एक प्रश्न है आपका पास। यात्सुम लामा जी से जब अरुण जी से मुलाकात हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत काफ़ी छोटा तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे संत साधक आते जाते रहते थे। जैसे आप लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कल इनसे कोई पूछेगा कि कौन साधु आया, कौन आया, तो ये तो नहीं बता पाएंगे ना। तो उस तरह बहुत सारे लोग आने जाते जाते, तो हम लोग के लिए कॉमन हो जाता है, लोग आ रहे हैं, पिताजी से बातें कर रहे हैं अपने। जैसे शंकर भारती जी आया था। शंकर भारती जी, मुझसे मुलाकात उनसे हुई थी, शंकर भारती जी से भी हुई थी। और जो राइटर थे उनका नाम तो अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, वो भी साथ है। देव जी थे, वो भी आए थे काफ़ी समय बाद। फ़ोटो भी है, सारी किताबों तो उन्होंने लिया था मुझसे। और काफ़ी उसमें मौसम भी बहुत ख़राब था, रात का समय था, लाइट भी नहीं थी, बेचारे कैंडल में मेरा फ़ोटो लिया। तो पिताजी से तो मुलाकात, पिताजी तो हमारे 2011 में
वो आपके हाँ शरीर मंडल की समाधिस्थ हो गए। और उस समय से मुलाकात हुई। लास्ट टाइम मेरा मुलाकात 2014 हुआ, फिर 2000 और कोरोना के पहले हुआ था मेरा मुलाकात देवी से। इसके बाद फिर हमारी मुलाकात नहीं है। हाँ हमने यात्रा का पढ़ रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट हमारा ना, मेरी बेटी भी अच्छा। अभी तो हम सौभाग्य मानते हैं कि इस उम्र में इसको पता चल रही है ये बातें ना। हाँ हाँ और उसका इंटरेस्ट जागता जा रहा है कि हाँ आगे क्या हुआ था और आगे क्या हुआ था। तो किताबें मिल जाएगी, पढ़िए उसको आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितना जरूरी है कि आज की सभ्यता और आजकल क्या हो रहा है ना, देखिए आजकल कुछ चीज़ हमारे इंडिया में ना सबसे खतरनाक क्या है, सबसे डेंजरस, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना तुरंत। जब से यूट्यूब आ गया और यूट्यूब आ गया, आपका मोबाइल आ गया, रील वील क्या क्या आ गया है, तो वो धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे लोगों में देखता हूँ कि जिनको उम्र ही उनकी नहीं है। मेरे तो साधना करते 20 साल बीते, मेरे जीवन में एक पॉइंट पर खड़ा हो गया, 50% जीवन ही खत्म हो गया। तभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मना कि पॉइंट, मना कि अगर सुई के नोक के बराबर ज्ञान मेरे पास नहीं है, इतना विशाल है। आजकल लोग आते हैं तुरंत जवाब दे देते ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो मैं देखते ही रह जाता हूँ, ये कैसे जवाब दे देते हैं, कैसे बोल दे रहे हैं। ये तो खतरनाक आ गया आपका AI क्या आ गया है, वो तुरंत ट्रांसलेट कर दे रहा है। कहा जाता है कि जब ऐसा कुछ अनुभव होता है तो बोलती बंद हो जाती है ज़्यादातर। तो ये बताइए। इतना नहीं बोल पाते आप पब्लिक। नहीं बोल पाते। मैं तो हाईलाइट ही नहीं होना चाहता हूँ। यहाँ पर हर स्तर के लोग आते हैं, एक ऐसा स्थान है, हर स्तर के पत्रकार भी ये सब मैं मिलता नहीं, मैं बातें करता हूँ। जहाँ कई तरह के ऐसे लोग जो मतलब सभ्यता और संस्कृति को अच्छे से समझते नहीं है, वो आ रहे हैं। ऐसे में आप जैसे लोगों का, जिनको इस विषय की जानकारी है, समझ है, आपका आना भी बहुत जरूरी है। सच में। देखिए ऐसा नहीं कि संसार, देखिए काशी हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि सिद्ध साधक कमी नहीं है। आप पूछिए, आपने जो क्वेश्चन किया, मुझे क्या ज़रूरत है पब्लिक के बीच आने का, पैसे के लिए, नाम के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं ना, पैसे आप कुंभ लगा, कुंभ में जो हुआ था, कुंभ में पहले केवल कुंभ किसके लिए, ऋषि मुनियों के लिए, साधु संतों के लिए है। आज उनसे ज़्यादा गृहस्थ घुसे, पब्लिसिटी, गंदगी, और क्या दिखा वहाँ पे, क्या सब कुछ पैसा है? पैसा तो आप हर जन्म में कमाते हैं, हर जन्म में आप बच्चे पैदा करते हैं, हर जन्म में शरीर मिलता है, हर बार आपको शरीर मिलता है। आप करते क्या है? शादी, माँ बाप पैदा किए, माँ बाप सेवा किए, आप पढ़े लिखे, शादी विवाह कर लिए, उसके बाद क्या, बाल बच्चे पैदा किए, धन कमाए, ज़मीन कमा, अंत में जीरो। सब छोड़ के निकल पूरा गए। जीरो। ये हर जन्म में कर रहे हैं। वो नहीं कमाया जो लेके जा सकते हैं। ईश्वर तो हर जन्म आगे का अवसर देता है कि बेटा अब सुधर जा, बेटा अब सुधर जा। क्या समझे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो नास्तिक है, कुछ पूजा पाठ भी नहीं करता है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनको पैसे कमा रहे, बाकी खो रहा है अंदर से। उस पर जो झटका लगेगा ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। आज पूरा आप देखिए मीडिया में, इसमें से बहुत सारे लोग टॉप पे गए, जीरो हो गए। सारा पैसा कहाँ गया? सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले ली। तो ऐसे में समय व्यस्त करने से क्या फायदा है? ईश्वर कहता है कि आपके पास जितनी आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने क्या किया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब क्या है कि आप सम्यक ज्ञान मतलब आप ज्ञान उतना ही प्राप्त करिए, धन उतना ही प्राप्त करिए, नाम उतना ही प्राप्त जितना को जीवोपार्जन चल सके। लेकिन आप कहीं और स्थान लगाइए। ये शरीर आपका नहीं बनाया पैसा कमाना, सो जाना, खाना पीना, खाना ही करना, होटल में जाना, ऐसा नहीं है। कुछ पल तो अपने लिए दीजिए। मैं तो यही लिखा कि शिव रूपी जो आत्मा है रूठ जाएगी तो क्या होगा। फिर उसको लिखा मैंने इसी चीज़ को। मुश्किल से मिलता है। एक जब रूठ जाएगी तो कहानी खत्म, अंधेरा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, घोर अंधकार। तो शिव रूपी आत्मा रूठे ना, उसका पहले तो कुछ कार्य कर लीजिए। का जो पढ़ा है तो उसमें जो ज्ञानगंज का बारे में जो बोला गया है, हाँ चलिए उसका भी कॉन्सेप्ट बिना क्लियर कर दे रहा हूँ भैया आपके। हाँ बोलिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं, जो ज्ञानगंज के लिए जो हम लोग अभी यूट्यूब काफ़ी सारा किताब में भी देख रहा हूँ। हाँ, ऐसे दिखा देते हैं जैसे वो सच में गए हैं या ऐसी मौजूद है। ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। अभी बर्फानी बाबा का है, अगर गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे आप जा पाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो ज्ञानगंज में जाना आसान है। अब एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ, जो साधु महात्मा जाते थे चारों धाम की यात्रा करने, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदार धाम हो, क्यों, चाहे आपका बर्फानी आपका दर्शन करने के लिए,
वो लोग क्या कैसे जाते थे पता है आपको? क्या उस समय पहाड़ें नहीं गिरती थी? क्या भूस्खलन नहीं आता रहा? क्या पानी नहीं बरसता? सब होता था। आज इतने आदमी लोग मारे जाते हैं, कार से लोग डर जा रहे हैं। कोई साधु मरे सुना आपने? कोई साधु मरा है? अब देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, थोड़ा सा मुझे विस्तार से बोलना पड़ेगा। कहावत चतुर्मास क्यों कहा जाता है? चतुर्मास चल रहा है, आपका लग गया है। भगवान विष्णु आराम करते हैं, भगवान विष्णु थोड़ा 4 महीने रेस्ट करते हैं। महादेव सारा संसार को संभालते हैं। 4 महीने के लिए भगवान महादेव गृहस्थ हो जाते हैं। इसके सावन मनाया जाता है। उनकी पूजा पाठ, हवा हरियाली है जो पूजा पाठ सब कुछ का एक गृहस्थ रूप उनका पूजा, भगवती पार्वती उनका होता है। ठीक, तो जो चतुर्मास है ये कहा गया है, आदि शंकराचार्य ने कहा, कलंजी पुस्तक में लिखा इसके बारे में कि चतुर्मास मतलब कि आप जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ। चतुर्मास में 4 माह आप बरसात जब होती है तब पहाड़ छोड़ के आप नीचे आ जाओ। जहाँ इसलिए मठ बने हैं, आश्रम बने हैं, आप वहाँ रहिए, अपनी साधना पूजा करिए, न कि पहाड़ चढ़िए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारे भारत में जो पहाड़ है वो हार्ड स्टोन नहीं है, वो मिट्टी पेड़ पौधे से बने हुए, कब घस के नहीं। आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। दूसरा आपकी मानसिकता, कहावत है ना, जैसा भाव वैसा दर्शन। तो आप दर्शन करने तो वहाँ जा नहीं रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। अब आते कम टू द पॉइंट, जो आप कहते हैं आपका ज्ञानगंज मठ की, जहाँ पिताजी ने मुझे बताया, ज्ञानगंज की इनको जो अनुभव हुआ, जो भी अपने पुस्तक से लिखा, उसके बाद पूरी हाईलाइट हुई। उन्होंने जो क्या नाम था उनका, उन्होंने ये लिखा आपका, तो और ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो बहुत सारे लोग तो ज्ञानगंज मठ में चले गए। तो इनसे मैंने पूछा ज्ञानगंज मठ जाना संभव है? तो इन्होंने कहा कि तुम मरण प्राप्त पुस्तक पढ़ लो। पिताजी ने कहा ज्ञानगंज मठ एक चतुर्थ आयाम में है। कंफर्म कर लीजिए आप, जो लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्ट गया हूँ वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधे बोल रहा हूँ। एक बद्रीनाथ आप जा नहीं सकते हैं, आप ज्ञानगंज जाएंगे, वो चाइना के अंडर में है। एक दूसरे जो वहाँ पर वहाँ के लेयर, जैसे आप हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, डॉक्टर बनते हैं या PhD करते हैं, उस तरह साधना के भी लेयर है। आप हर लेयर को प्राप्त करते, हर स्टेज को प्राप्त करते उस लेवल पहुँचेंगे। तो इस शरीर के द्वारा एक और शरीर आपका है जिसको सुख शरीर कहते हैं। सुख शरीर आपका इतना सक्रिय है जिसको हम लोग एक वैज्ञानिक भाषा में 6 सेंस कहते हैं। वो हमारा सुख शरीर ही है। वो 6 सेंस के रूप में बात कर आपको आभास कराता है, क्योंकि हमारा सुख शरीर कभी कभी मुझसे अलग हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, अलग हो जाता है। तो जो आपको फ्यूचर में जो दिखता है या जो आपको आभास होने लगता है वो सुख शरीर कराता है। इसको वैज्ञानिक भाषा में 6 सेंस कहते हैं। तो पिताजी ने क्या कहा, गुरुजी ने, कि जब आप सुख शरीर लेवल पहुंच जाओगे, ये फिजिकल शरीर से आप मंगल ग्रह पर नहीं जा सकते हो। फिजिकल आप पहन के जाओगे ना, तो 4 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन का शरीर है, 4 डायमेंशन का नहीं है। तो 4 डायमेंशन शरीर कौन है? सुख शरीर है। तो ज्ञानगंज मठ में जो बड़े संत महात्मा हुए, मोहतार बाबा हुए, हाँ, तो ये लोग सुख शरीर में रहते हैं। तो सुख शरीर में कोई आपका वो नहीं है, स्पेस नहीं है, समय नहीं है, यहाँ बैठे चले गए। तो वहाँ जाके अपनी उच्च अवस्था की साधना करने के लिए जाते हैं। आप फिजिकल शरीर से जा ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे लोग कहते हैं जहाँ जाओ शिव जी दिखते हैं। शिव जी दिखते हैं, हाँ, आजकल वो आता है, शिव जी बन रहे हैं सामने केदारनाथ जी के पीछे। शिवलिंग दिखता है, पेड़ों के पास दिखता है। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ों में जाएंगे तो बहुत छोटे छोटे शिवलिंग दिखते रहते हैं। उसका रहस्य पता है आपको? पूरे भारत शिवलिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ये जो संत साधक होते रहे, जो तीर्थ यात्रा में जाते थे, 4 धाम की यात्रा में जाते थे, तो वो जैसे जिस यात्रा, जिस स्थान को उन्होंने देखा, जिस पेड़ देखा, वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कर दिया। तो शिवलिंग की दिशा कहाँ है? उत्तर दिशा है। तो कैलाश किधर है? उत्तर दिशा में। तो शिवलिंग का जो मुख उत्तर दिशा होगा, तो जो भी पीछे जो आएगा साधक या सन्यासी जो, तो वो देख लेगा कि हमको इस साइड में जाना है। अच्छा, वो पुराने टाइम में वो रास्ते के लिए शिवलिंग रख दिया जाता था, खुदाई में आजकल जो मिल रहा था। शिवलिंग इसलिए रखा जाता था, उनकी पूजा पाठ करके वो लोग आगे बढ़ते रहते। हाँ, ये कॉन्सेप्ट। तो कारण के जो जिस तरह कुल देवता होते हैं, गृह देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, जैसे स्थान देवता होते हैं, वन देवता होते हैं, उससे पहाड़ के भी देवता होते हैं। ठीक है, पहाड़ों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर,
ये सब देवता हैं। अब देवता हमने देवता से तो नीचे खड़ी, ये लोग का पूरा वास है। उन लोग पूरे पहाड़ों की नदियों की रक्षा करते हैं किसी न किसी रूप में। तो शिव भगवान शिव महादेव जो आदि गुरु हैं वो सभी के गुरु हैं। तो जब वो लोग शिव की लिंग की स्थापना कर प्रार्थना कर तब आगे बढ़ते थे। जब पीछे कोई आए तो उसको मालूम हो जाए कि हमको इस दिशा में जाना है। तो पहाड़ों को शिवलिंग इसलिए ज़्यादा मिलती है कि उनका दिशा उत्तर दिशा है। शिवलिंग का अर्घ्य की दिशा उत्तर दिशा होती है। क्योंकि आप भ्रमित होंगे ना कि इधर जाना किधर जाना, इसका रहस्य है। से मैंने ये जो लामा जी लोग बा हम लोग का जो भारतीय जो योगी लोग योग का साथ जो तंत्र को ये जुड़ा है, इसका बारे में आप थोड़ा नहीं बता दे रहा हूँ मैं आपके आपको। यहाँ महातारा भी है। ये कारण क्या है, योग और तंत्र कोई अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। तंत्र आपका देखिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तंत्र मतलब कि चाहे शैव साधना हो, चाहे शाक्त साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो तंत्र की, चाहे योग में हठ योग ले लीजिए, चाहे आप ज्ञान योग ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। तो तंत्र का स्थान जहाँ योग खत्म होता है वहाँ से तंत्र शुरू होता है। पूछे क्यों? कि इस शरीर आपका आसन है, इस शरीर एक प्लेटफॉर्म है। आप कहते हैं कि जैसे कहा था आसन सिद्धि करो। आसन सिद्धि का मतलब क्या होता है? हम आसन में बैठ के सिद्धि कर लें? नहीं, ये बहुत ठीक है। आसन आपका शरीर है, इसको सिद्ध करो। जब आपको आसन सिद्धि होगी तब आप साधना कर सकते हैं। माँ भगवती का आसन कौन है? महादेव है। मतलब भगवती काली के महादेव अंतर नहीं है, भगवती ही शिव रूप में आसन बनाई। तो आपका शरीर जो है अभी शिव रूप है, तो इसको आसन बनाना, तो इसको सिद्ध करना। तो सिद्ध कैसे करेंगे? योग से करेंगे। तो हम योग ध्यान प्राणायाम आसन को जब सिद्ध करेंगे, अपने शरीर को एक स्टेबल कर लेंगे। 1 घंटा आसन लगाने के, जैसे आपसे बोला कि मैं पलथी मार के बैठने की आदत है, कि ऑटोमेटिक मेरा साधना ही करना तो बैठने की एकदम। तो जब आसन लगाना शुरू किया, आपका शरीर का आसन हो जाएगा। तो आत्मा रूपी जो भगवती है, तो तब ये आसन विराजमान हो, तब वहाँ से तंत्र शुरू होता है। योग फिजिकल लेवल पे आपको मजबूत करता है, तंत्र आत्म लेवल आपको मजबूत करता है। यही दोनों है। वाह। हम वहाँ से आए, अभी रेनू नहाने गई है तो, और दिया तो बेहोश सो गई है। तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे इस टाइप में इस यात्रा में नए नए लोगों से मिलना होता है, और जिनकी हम बुक अभी पढ़ रहे थे, मतलब समझने की बंगाली में थी, हमारे समझा रहे थे, वो समझाते समझाते दादा जो हमारे हैं वो हमें फ़ोन पे उसको उसके उनकी डिटेल जो उनके बारे में है वो बताते थे। तो इतना अच्छा लग रहा था उनसे, मतलब वो करके कि उन्हीं के परिवार में और उन्हीं को देखने का मौका मिला। क्योंकि हम फ़ोन पे तो फ़ोटो नहीं देख पाते थे ना, फ़ोन पे नहीं थी फ़ोटो, और वो ऐसा है भी नहीं कि क्या मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया पे अरुण जी के बारे में डिस्कस हुआ हो। लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ तो है, लोग आजकल ना माया की उसमें बहुत फंस जाते हैं। आपको किसी अच्छे गुरु के उसमें जान के बाद ना पता लग जाएगा कि कैसे हैं, क्योंकि जहाँ माया का प्रभाव कम होगा ना, मतलब लेन देन पैसे का, तो वहाँ समझो बात बन गई। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।